नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां जनजातीय गौरव दिवस का समापन हुआ है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष का समापन हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करेंगे सीएम मोहन यादव। जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश में भव्यता से मनाई गई है 150वीं जयंती। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे और इसके साथ ही संबोधन भी करेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि पूरे भव्यता के साथ ये जयंती बनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत कर जनता को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जनजातीय गौरव दिवस का समापन हुआ है और इसके साथ ही सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां सीएम मोहन यादव जनता को संबोधित भी करेंगे। बड़वानी में बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह मनाया गया है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के वर्ष के अवसर पर समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया और धरती आबा योजना की शुरुआत की। सीएम यादव ने प्रतिमा अनावरण के बाद आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की जनजातीय कल्याण योजनाएं, ग्रामीण विकास और सामाजिक उत्थान से जुड़े मुद्दों पर बात की। कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिससे आयोजन राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां तक निगाह जा रही है, इधर हो या इधर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के एक दिन पहले ऐसा लग रहा कि पूरा बड़वानी सामने बैठा है। जोरदार अपने लोग भगवान बिरसा मुंडा की, नर्मदा महारानी की, जनजाति समाज की, लाडली बहनों की, मेहनतकश किसान भाइयों की, आपके बीच 3 दिन से लगातार एक के बाद एक जो सौगातें मिलती जा रही। 12 तारीख को हमने मध्य प्रदेश में जनजाति समाज के लिए ही ये जो 15 नवंबर का दिन है, हमारे यहां 10 तारीख के बाद से भगवान बिरसा मुंडा के कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए और भगवान बिरसा मुंडा के लिए जोरदार अभिनंदन। माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाएं। सच्चे अर्थों में माननीय मोदी जी ने लगभग 5 साल पहले से आदिवासी नायकों के लिए, जिनके अपने संघर्ष से अंग्रेजों ने भी पराजय मानी और अंग्रेजों की हालत खराब हो गई, वो भगवान बिरसा मुंडा, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, टंट्या मामा, रानी दुर्गावती, लंबी परंपरा। जोरदार अभिनंदन अपने सभी नायकों के लिए। जिनने अपने जीवन में संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत माता की जय जयकार करते हुए जो संघर्ष किया, मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री ने उन सबके निमित्त आदिवासी गौरव दिवस 15 नवंबर घोषित किया। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे भाव के लिए। अपने हथियारों के बलबूते पर और हिम्मत के साथ शरीर की बाजी लगा करके जल, जंगल, जमीन ये हमारी है। अंग्रेजों, देश खाली करो, ये आदिवासी अंचल से आवाज आती है। इस भाव के आधार पर स्वतंत्रता की अलग जगाने का काम
अगर सबसे बड़े पैमाने पे कहीं हुआ तो हमारे आदिवासी जनजाति क्षेत्र के माध्यम से हुआ। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो पवित्र समय जिसके कारण से अंग्रेजों की चूल्हे हिली, उनकी सत्ता डगमगाई, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा अंग्रेज चले गए 47 में, और 47 से लेके लगातार कांग्रेस का राज रहा। इस मध्य प्रदेश में 2002-03 तक बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, दुर्भाग्य के साथ कांग्रेसी वोट तो लेते रहे, लेकिन हमारे सभी नायक, टंट्या मामा, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, इनके जीवन के लिए कोई स्मरणीय कार्यक्रम नहीं किया। केवल वोट की फसल काटते रहिए। अपने सरकार बनाकर के खुद सत्ता के मद में मदहोश हो गए, लेकिन समाज के नायकों को भुलाने का काम किया। मुझे गर्व है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2020 में शिक्षा नीति लागू की और मैं उस समय शिक्षा मंत्री था। हमने इन सबको पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी नायकों के लिए। इनके गौरवशाली अतीत से हमारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, भविष्य की पीढ़ियां इनके अपने किए गए प्रत्येक काम से परिचित होगी और हमें गर्व होगा। अरे जो जन्मा है उसको मृत्यु तो आती है, मौत कौन अमर है यहां पे, सबको मौत मिलती है, लेकिन जीते जी जो अपने जीवन को भारत मां के चरणों में समर्पित कर दे, वो जीते जी अमर हो जाते। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे भगवान बिरसा मुंडा और सारे आदिवासी नायकों के साथ। झांसी की रानी, रानी अवंतीबाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लंबी परंपरा है जिन्होंने अपने जीवन की बाजी लगा करके इस देश को आजादी दिलाई। लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी यहां वंदे मातरम भी हुआ और वंदे मातरम के माध्यम से आजादी के पहले वंदे मातरम बोलते बोलते पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुआ। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ भी अन्याय किया, वंदे मातरम के भी टुकड़े कर दिए और इसका परिणाम निकला देश का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान अलग बना और हिंदुस्तान अलग बना। ये दृष्टि हिंदू मुसलमान की, ये कांग्रेस की देन है। और हमने सबने देखा पाकिस्तान बनने के अपने जन्म के बाद से जब भी कोई संकट भारत पे आता है उसकी जड़ पाकिस्तान में ही रहती है। ये बीमारी अगर किसी ने दी है तो ये कांग्रेस ने बीमारी दी। लेकिन कोई बात नहीं, धारा 370 का कलंक लगाने का पाप किसके सिर पे है? तो ये भी कांग्रेस के माथे, जिसके कारण जम्मू कश्मीर आतंकवादियों का अड्डा बन गया था। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 भी समाप्त करी और पाकिस्तान को घर में घुस करके सबक सिखाने का काम भी किया है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जब भी यशस्वी प्रधानमंत्री देश और देश के नागरिकों की बात करते हैं तो सुरक्षा को पहले नंबर पर रख करके दुनिया के कोई भी देश में अगर आतंकवादी हो तो प्रधानमंत्री उसके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होते हैं। और अभी तो ये भावांतर के माध्यम से सोयाबीन कौन कौन उगाता, जरा हाथ खड़े करके बताओ। सोयाबीन की जो फसल लगाते हैं भावांतर के माध्यम से, सोयाबीन के लिए भी हमने कहा था कि 5328 और लाडली बहनाओं को राशि किन किन को मिलती, हाथ खड़े करो। लाडली बहनाएं सारे हाथ खड़े करें और किसान सम्मान निधि के लिए किसान भी हाथ खड़े करें। जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है आप बताओ, सबके हाथ खड़े हो गए। जोरदार ताली बजाओ हमारे किसान भाई बहनों और बहनों के लिए।
सच्चे अर्थों में यही भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन बन गया। आजादी के बाद सत्ता में भागीदारी, हमारे परिवार के अंदर कठिनाई में मदद मिले तो सरकार हमारी, और सरकार के माध्यम से हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसी के लिए तो सरकार देखते हैं। ऐसे समय में जब हमने अपनी सरकार बनाई तो लाडली बहनों के लिए 1000 रुपए से योजना चालू हुई। जून 2023 से धीरे धीरे करके अभी तक 45,000 करोड़ की राशि लाडली बहनों के लिए मिली है। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी 35,000 करोड़। और हमने कहा, कांग्रेसियों तुम कहते थे कि पैसे नहीं देंगे, ये ऐसे ही चला देंगे। हमने तो रक्षाबंधन साल में एक बार राखी आती है और भाई दूज भी दिवाली के बाद एक बार आता है, लेकिन हर महीने रक्षाबंधन और भाई दूज मनवा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी प्रतिबद्धता के लिए। हर महीने दिवाली, हर महीने आनंद। अपने किसान भाइयों के लिए भी 6,000 माननीय मोदी जी से और 6,000 हमारी सरकार के माध्यम से 1,000 रुपया महीना आपको भी मिल रहा है। और बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े तो सांदीपनी विद्यालय भी बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। मुझे अभी, यद्यपि मैं 2 घंटे देर से चल रहा हूं, आज तो बिहार में कमल खिला है। जोरदार अभिनंदन करें बिहार के लिए भी। आगे आगे एनडीए, पीछे पीछे सुपड़ा सा। बिहार में बहार है, एनडीए सरकार है। जिस प्रकार से समय बदला है, बदले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब से गरीब आदमी भी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है। हम में से मंच के काफी लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में से केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के आशीर्वाद से गरीब आदमी भी, इसीलिए तो चंद्रशेखर आजाद ने अपना बलिदान दिया, इसलिए भगवान बिरसा मुंडा ने अपना बलिदान किया कि इस देश में जनता के द्वारा वो जनता के लिए सरकार बनना चाहिए। तो आदिवासी हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग का हो, गरीब हो, सबको मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक, सांसद बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ये कांग्रेस के लोगों ने एक परिवार में सारी ताकत ताला लगा के चाबी फेंक दी, बाहर देखते ही नहीं। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, अरे भैया कहीं दूसरे को तो देखो यार, कोई दिख ही नहीं रहा इनको। और वो बने बनाए ऐसे बड़े बाप के बेटे के उनको समझ नहीं होती है। आलू जमीन में उगता के ऊपर उगता, सूझ नहीं पड़ती है उनको, क्या मालूम क्या करते हैं। वो बाजार में से खेत में जाए तो सोयाबीन का झाड़ ढूंढेंगे, उनको मालूम नहीं कि सोयाबीन की फसल खेत में होती। इनका बस चले तो ये आम को जमीन के अंदर ढूंढे, पेड़ के ऊपर आम नहीं मिलेंगे। आप बताओ, बिहार में हाय रे कर रहा, हार गए। अरे हारे नहीं तो क्या, तुम्हारे लक्षण ही ऐसे हैं। बिहार का चुनाव चल रहा, चुनाव में हमने तो कहा कि कोई बारात निकलती है तो ढोल वाला, बैंड वाला, बाराती, घोड़ी वाला सब तैयार, और दूल्हे को बिठा तो दूल्हा छोड़ के भाग गया, बोला छुट्टी मना रहा मध्य प्रदेश में। अब चुनाव बिहार में चल रहा है और आप मध्य प्रदेश में छुट्टी मना रहे हैं। अरे भैया, जब चुनाव में तुम चुनाव की बात नहीं करोगे तो चुनाव जीतोगे कैसे? आप बताओ। जहां जिस दिन की बात है, अब सोयाबीन के टाइम पे अब गेहूं उगाओगे तो उगेंगे क्या गेहूं? जब गेहूं लगाना तब गेहूं लगा लेना, जब सोयाबीन का टाइम तो सोयाबीन तो उगेगी। ये हथेली में फसल उगाते हैं और फिर कहते हैं अरे हम तो हार गए, हारे नहीं ने हरा दिए। अरे भैया, तुमको समझ में नहीं आया तो हम क्या करें? आपको पूरे देश से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगातार आपकी पार्टी हार रही, लेकिन आप अपने अतीत के गलतियों की माफी नहीं मांगते। आप बिरसा मुंडा के लिए, ख्वाजा नायक के लिए गवाह है हमारी सरकार। हम धूमधाम से जयंती मना रहे हैं, तुम एक बार जय बोलने में भी विश्वास नहीं करते हो।
ये हमारी सरकार है। हमने टंट्या मामा के लिए खरगोन में विश्वविद्यालय बनाया। जोरदार अभिनंदन करें टंट्या मामा के लिए। खबर धार से है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्रावस्ती ठाकुर भी मौजूद रहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड बढ़त की घोषणा होते ही धार जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। जिला मुख्यालय स्थित जिला कार्यालय पर केंद्रीय मंत्री की विशेष उपस्थिति और भाजपा जिला अध्यक्ष महंत नीलेश भारती के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता एकत्रित हुए और ढोल नगाड़े, जयकारों और आतिशबाजी के साथ जोरदार जश्न मनाया। मौके पर लड्डू वितरित किए गए। इस दौरान भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार भी मौजूद रहे। मंदसौर में बिहार चुनाव में मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। स्थानीय बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जश्न मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये जीत विकास और सुशासन की जीत है। साथ ही प्रधानमंत्री और पार्टी नेतृत्व को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई भी दी। ये जश्न इस बात का है कि जिस तरीके से मतदाता सूचियों का सुधार हुआ और जो घुसपैठिए थे, जो रोहिंग्यास थे, जो बांग्लादेशी थे, उनका नाम मतदाता सूचियों से बाहर हुआ, ये जीत है इस बात का। ये जीत इस बात का है कि जातिवाद के झंझट में डालने वाली कांग्रेस सभी जातियों ने मिलकर जो उत्तर दिया है, वो असल मायने में सब समाज को लिए साथ में चलने वालों की जीत है। ये जीत और जश्न आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का जीत है। ये जीत ऐतिहासिक है, जो आज बिहार में है, कल बंगाल में होना है। यही का यही, क्योंकि राष्ट्रवादियों को जन जन ने अपने कंधों पर बिठाया है और आत्मनिर्भर भारत को बनाने का संकल्प। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अमित शाह जी सबको बहुत बहुत मतलब हम पूरे राष्ट्र उनको बधाई देते हैं और बिहार की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम करके और हमारी भारतीय जनता पार्टी को जो 192 सीटें लाने का जो उन्होंने संकल्प लिया था वो पूरा किया। इस अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। खबर श्योपुर से है, जहां बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। चारों ओर जश्न का माहौल रहा। कराल में बीजेपी मंडल ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया और इसके साथ ही चौराहे पर आतिशबाजी के बाद जीत की मिठाई बांटी गई। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष शशांक भूषण भी शामिल हुए। खबर खंडवा से है, जहां पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक का वार्षिक निरीक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सबसे पहले पुलिस अधीक्षक ने परेड की सलामी ली और इसी के साथ ही उन्होंने वाहनों के रखरखाव का मेंटेनेंस भी देखा। साथ ही कई थानों के वाहनों में थाना क्षेत्र का नाम नहीं लिखे होने से नाराजगी भी जताई। वहीं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने वार्षिक परेड की सलामी के बाद वाहनों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही 4 पहिया वाहनों में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए गाड़ियों के हेडलाइट हूटर चेक किए और साथ ही समय पर गाड़ियों का मेंटेनेंस करने की सलाह भी दी। वहीं पुलिस लाइन में पुलिस सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था, जिसमें पुलिस कर्मियों ने पुलिस लाइन और आवास की समस्याओं को लेकर अवगत करवाया। इसका तत्काल निराकरण करने के निर्देश भी पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने दिए। आज जनरल परेड आज खंडवा पुलिस लाइन में रखी गई थी। उसका उद्देश्य रहता है कि लोगों को अनुशासित तरीके से परेड लोग करें, लोग अपने बेसिक जो सिखलाई है उसको भूलें ना। इसके लिए आज परेड रखी गई थी और बड़ी खुशी की बात है कि सभी हमारे अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बेहतर तरीके से आज परेड की और अच्छे तरह से मार्च पास की थी। साथ ही आज गाड़ियों का भी हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया कि हमारे जिले में जितने
शासकीय वाहन है उन गाड़ियों का रख रखाव और मेंटेनेंस बेहतर रहे। इसके अलावा आज एक सभी अधिकारी कर्मचारियों का सैनिक सम्मेलन भी पुलिस लाइन में रखा गया था। उनकी जो मूलभूत सार्वजनिक कोई सुझाव या समस्याएं थी उनको भी हम लोगों ने सुना और उनका एक समयबद्ध सीमा में उनका निराकरण करने के लिए भी आज यहाँ पे अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया है। इसका उद्देश्य ये होता है कि हमारे सबसे नीचे के तबके तक के सभी कर्मचारियों के साथ एक बार हम लोग रूबरू हो सके और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनकी समस्याएं और उनके जो ड्यूटी के दरमियान जो भी उनके ग्रीवांसेज हैं उनको समझें और उन पर हम लोग कार्रवाई कर सकें। सर इसमें एक्चुअली सर ज़्यादातर जैसे पुलिसकर्मी में ऐसी कौन सी कॉमन समस्या निकल के आई जिससे ज़्यादातर लोग जूझ रहे हैं? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि आवास एक बड़ी समस्या है क्योंकि अभी 30% से भी कम हमारे पास अभी आवास है, तो जिससे सभी कर्मचारियों को रहने की समस्याएं होती हैं। तो उसके लिए प्रस्ताव राज्य स्तर तक गए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि सिंघस को लेके ओंकारेश्वर क्षेत्र में नए क्वार्टर्स बन रहे हैं। बहुत जल्दी क्वार्टर्स यहाँ भी स्वीकृत होंगे जिससे एक बड़ी समस्या लोगों को जो जूझ रहे हैं उससे निपटारा मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य एक बड़ा पुलिस में समस्या रहती है। दुर्भाग्य से पिछले वर्ष कई लोगों की ड्यूटी के दरमियान आकस्मिक मृत्यु भी हुई। उसको लेके हम लोगों ने अभी हार्टफुलनेस हमारा एक संस्थान है हैदराबाद का, वहाँ भी कई अधिकारी गए थे, वहाँ ट्रेनिंग ली थी। तो यहाँ भी रक्षित केंद्र में हम लगातार अपने अधिकारी कर्मचारियों को उसके माध्यम से भी जोड़ रहे हैं और साथ ही अभी एक निर्णय आज लिया गया है कि इस वर्ष अनुभाग वाइज स्पोर्ट्स भी कराए जाएं जिसमें हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हों। दिसंबर माह में हम लोग ये भी करेंगे। सर एक गंभीर समस्या ये भी कि लाइन में और जो है थानों में जवानों की संख्या जो है कम है। ये देखिए, अभी इस वर्ष भर्ती की प्रक्रिया चालू है, परीक्षाएं चल रही हैं। बड़ी संख्या में इस बार मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती हो रही है। निश्चित रूप से खंडवा में भी लगभग 400 से ज़्यादा का बल कम है और उसमें से बल यहाँ पे आएगा तो थानों में भी बल जाएगा और बेहतर पुलिसिंग करने में हमको कहीं न कहीं मदद मिलेगी। मंडला के नैनपुर में बता दें कि अनुभागीय अधिकारी पुलिस मनीष राज और थाना प्रभारी बलदेव सिंह के नेतृत्व में शासकीय उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय में ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां एसडीओपी मनीष राज द्वारा छात्र छात्राओं को गुड टच, बैड टच की पहचान, साइबर सुरक्षा के उपाय और बाल हेल्पलाइन नंबर की जानकारी और किसी भी असुरक्षित हालात में पुलिस या शिक्षक अभिभावक से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया। जी, ये मध्य प्रदेश द्वारा चलाया, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान का संचालन पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से जो नाबालिग बच्चियों के विवाह को रोकने के लिए और साथ ही वो किसी भी बहकावे, डर या लालच में आकर के वो घर न छोड़ें, उसके उद्देश्य को लेकर के आज जो है यहाँ पे निवाड़ी में शासकीय विद्यालय में हम लोग आए और यहाँ पे ऑपरेशन मुस्कान के अलावा साइबर अवेयरनेस और बाकी सब चीज़ों में हमने बच्चों से डिस्कशन किए, उनके प्रश्नोत्तर का जवाब भी दिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।